अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल करीम मलिक और आप देख रहे हैं ख़बरें दीन की रोशनी में। मोहतरम नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ, जो अफ़गानिस्तान के मरते हुए लोगों के मजाक उड़ाने से जुड़ी हुई है। हाल ही में अमेरिका 20 साल से लड़ रहे अपनी बेनतीजा जंग अधूरी छोड़कर अफ़गानिस्तान से भागने के बाद फिर से तालिबान का अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा हो गया। तालिबान के कब्ज़े के बाद अपने आने वाली नस्ल को लेकर परेशान कुछ अफ़गानी लोग अफ़गानिस्तान छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्हें अफ़गानिस्तान से बाहर जाने के लिए अमेरिकी जहाज़ में जगह नहीं मिली या उन्हें एरोप्लेन में जगह नहीं दी गई तो उन्होंने उस अमेरिकी एरोप्लेन के साथ लटक कर अफ़गानिस्तान से बाहर जाने की ठान ली। लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही और कुछ लोग प्लेन से नीचे गिरकर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। इस खतरनाक मंजर का वीडियो भी वायरल हुआ है। दुनिया की तारीख में आज तक लोगों को ट्रेनों में, बसों में, ट्रक और लारी पर लटके हुए सफ़र करते देखा गया था, पर तारीख में पहली बार दुनिया के लोगों ने देखा कि अफ़गानी लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी सेफ्टी के बगैर प्लेन से लटक गए। लेकिन प्लेन पर लटकने वाले लोग अमेरिका तो क्या, काबुल की अपनी सरहद भी नहीं पार कर सके और नीचे गिरकर अपनी जान गंवा बैठे। इंसानियत की इस तस्वीर को देख दुनिया जहां आंसू बहा रही है तो वहीं कुछ लोग हैं जो उन्हीं लोगों के नाम पर पैसा कमाने के फिराक में हैं। आपको बता दें कि अमेरिकन सिटी नामी ई कॉमर्स कंपनी ने एरोप्लेन पर लटके हुए लोगों का मंजर दुनिया के सामने आने के बाद काबुल स्काई ड्राइविंग क्लब स्टेब्लिश इन 2021 लिखी टी शर्ट अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सेल करते हुए नजर आई। इस मामले के बाद सोशल मीडिया में कई लोगों ने इस अमेरिकी कंपनी की इस हरकत पर काफ़ी गुस्सा हुए और इस हरकत को अफगानिस्तान के लोगों का और प्लेन से गिरकर मरने वालों का मजाक माना और साथ ही इससे तकलीफ और परेशान लोगों के दर्द का फ़ायदा उठाने की गैर इंसानी खुशी करार दिया गया। आपको बता दें कि काबुल में अमेरिकी प्लेन से नीचे गिरकर अपनी जान गंवाने वाले 3 लोगों में एक अफगान फुटबॉल खिलाड़ी और एक डॉक्टर शामिल हैं। शायद ऐसा लगता है दुनिया के कुछ लोगों के लिए अफगानिस्तान के लोगों की ज़िंदगी कुछ अहमियत नहीं रखती, इसलिए इस तरह की हरकत की गई। कंपनी ने लोगों के विरोध को देखते हुए ये टी शर्ट हटा दी है। आपको बता दें कि अमेरिका 2001 में अफगानिस्तान पर हमला कर अपनी पाँव जमाने के बाद से लेकर अफगानिस्तान छोड़ जाने तक इन 20 सालों की जंग में एसोसिएट प्रेस न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 47,245 अफगान शहरी और 66,000 अफगानिस्तान मिलिट्री और पुलिस ने इस जंग में अपनी जान गंवा दी है। यहाँ कुल मिला के करीब 1,14,000 अफगानिस्तानी लोग मारे गए हैं, लेकिन इस जंग का हासिल कुछ नहीं हुआ। अमेरिका को बेनतीजा ही वापस लौटना पड़ा। 4 अमेरिकी सदर और लाखों लोगों की जान गंवाने के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 साल सिर्फ अफगानिस्तान को तालिबान से और तालिबान के कब्जे करवाने में गंवा दिए। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश भारत का अक्सर मीडिया दुनिया के सुपर पावर कहलाई जाने वाली अमेरिका और नेटो की कामयाबी से नज़र हटाकर देश में मुसलमानों से तालिबानियों पर रुख को लेकर सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं कि मुसलमान तालिबान के बारे में क्या राय रखते हैं। यहाँ हमें ये बात ज़रूर याद रखना चाहिए कि तालिबान की लड़ाई इलाकाई लड़ाई है। तालिबान अपने इलाके के लिए लड़ रहे थे, इसलिए हमारी सरकार का तालिबान को लेकर जो पक्ष होगा वही पक्ष देश के मुसलमानों का होगा। इसलिए देश का मीडिया तालिबान के इस मसले पर जानबूझकर मजहब से जोड़कर मुसलमानों से सवाल पूछना बंद कर दे और देश में मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचार पर बात करे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि मुंबई की एक औरत को लड़के की चाहत में मजबूरन कराना पड़ा 8 बार एबॉर्शन से जुड़ी हुई है। मुंबई के दादर में एक 40 साल औरत ने अपने पति के खिलाफ 8 बार जबरन एबॉर्शन कराने के आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज की। साथ ही उस औरत ने शादी के कुछ सालों बाद उसके पति की तरफ से लड़का पैदा न कर सकने पर मारपीट का भी आरोप लगाया। अक्सर ये कहा जाता है कि इस तरह की हरकतें सिर्फ अनपढ़ लोग ही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस औरत के मुताबिक उसका पति एडवोकेट यानी वकील है। औरत ने बताया कि उन्हें पहले से एक लड़की तो थी, लेकिन उसके पति को लड़के की चाहत थी। यही वजह है उसके पति ने उसे ट्रीटमेंट के लिए बैंकॉक ले गया और वहाँ हमारे देश में जिस ट्रीटमेंट को इलीगल माना जाता है वो ट्रीटमेंट कराया। बैंकॉक में जो ट्रीटमेंट कराया गया वो काफ़ी एडवांस था और बार बार बच्चे का सेक्स जांचा जाता, फिर उसका एबॉर्शन किया जाता। इसी ट्रीटमेंट के दौरान उस औरत को 1,500 स्टेरॉइड इंजेक्शन भी दिए गए। ये इंजेक्शन इतने खतरनाक होते हैं कि इससे आने वाले वक्त में उस औरत को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस पूरे मामले के बीच उस औरत को 8 बार एबॉर्शन हुआ। आपको बता दें पुलिस का इस मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है। नाज़रीन, इसी के साथ साथ एक दूसरी खबर के मुताबिक 3 बेटियों के बाप का भी बेटे की चाहत में अपनी पत्नी को बेटा न पैदा कर सकने पर उबलता हुआ गर्म पानी फेंकने का मामला सामने आया है, जिसके बाद उसकी पत्नी की हालत काफ़ी ख़राब हो गई। आपको बता दें कि हमारे देश में बेटे की चाहत को लेकर आए दिन इस तरह किसी न किसी औरत को जुल्म का सामना करना पड़ता है। सारे देश में अभी तक 2 बच्चों की नीति लागू नहीं की गई है। इससे पहले ही ज़्यादा बच्चे के डर और लड़के की चाहत ने औरतों के साथ इस तरह की गैर इंसानी हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं।
सोचिए कि अगर हमारे दो या लोगों को फैमिली प्लानिंग करने पर मजबूर किया गया तो औरतों के साथ जुल्म और ज्यादती में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन मीडिया और मुसलमानों से नफरत रखने वाले कुछ लोगों को इस तरह के मामले नहीं दिखाई देते या देखने के बावजूद उसको नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि उन्हें जनसंख्या को लेकर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना जो बनाना है। इस्लाम औरतों पर इस तरह के जुल्म के सख्त खिलाफ है। कुरान सूरह तकवीर आयत नंबर 8 और 9 में अल्लाह ने फरमाया कि जब जिंदा दरगोर की हुई लड़की से सवाल किया जाएगा कि वो किस गुनाह की बिना पर कत्ल की गई, यानी यह सवाल उस पर होगा जिसने उसे जिंदा दरगोर यानी कत्ल किया था। इसलिए लड़का हो या लड़की, हमारे पालनहार ने जो नवाजा उस पर खुश रहें, अपनी औलाद को नाहक कत्ल करने से बचें। अगली खबर एबीपी न्यूज़ के अनुसार रूबिका लियाकत मुसलमानों के खिलाफ अपने एक तरफा रिपोर्टिंग को लेकर काफ़ी चर्चे में रहती हैं। इसी बीच रूबिका लियाकत हाल ही में एक ट्वीट का जवाब देकर बुरी तरह फंस गई। ऐसे तो रूबिका लियाकत का ध्यान देश में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अत्याचार, बर्बरता और नारों पर नहीं जाता, लेकिन उनके एक ट्वीट पर रिप्लाई देते हुए कई लोगों ने उन्हें देश में डराने और धमकाने वाले मामलों की याद दहानी करा दी, जिसे वो अक्सर नज़रअंदाज कर देती हैं। आपको बता दें कि हाल ही में एक एक्ट्रेस और एक्टिविस्ट ने अपने एक ट्वीट में तालिबान के साथ साथ देश में हिंदू आतंकवाद का भी जिक्र किया था, जिस पर वो अपने उस ट्वीट को लेकर काफ़ी लोगों के निशाने पर आ गई थी। उन्हीं नाराज़ लोगों में एंकर रूबिका लियाकत का नाम भी शामिल है। रूबिका लियाकत ने उसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि हिंदू टेरर लड़के कहाँ हैं, रैकेट लॉन्चर मशीन गन के साथ घूम रहे आतंकवादी दिखा दीजिए, संस्कृत में या हिंदी में लिखा कानून दिखा दीजिए जहां घूंघट के बगैर औरतों के निकलने पर पाबंदी हो। अच्छा, आप बस हिंदुस्तान से भाग रहे मुसलमान ही दिखा दो। रूबिका लियाकत का बस इतना ट्वीट करना था कि वो भी खुद लोगों के निशाने पर आ गई। यहाँ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आतंकवाद को किसी मज़हब से जोड़ना सही नहीं है। अगर कोई इंसान आतंकवाद से जुड़ी किसी गतिविधि से जुड़ा हुआ मिलता है तो उस इंसान की गलती है, ना कि उसके धर्म की। रूबिका लियाकत के इस ट्वीट के जवाब में कई लोगों ने उन्हें देश में बढ़ रहे नफरती माहौल का जिक्र किया। उन्हीं में से एक सोशल वर्कर अमित मिश्रा ने इस ट्वीट पर कमेंट करते हुए सुदर्शन न्यूज़ के एडिटर और एंकर सुरेश चौहान की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो हाथ में बंदूक लिए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि अपने आप को पत्रकार कहते हैं, हाथ में कलम की जगह बंदूक लिए हुए हैं। तो कई लोगों ने इसी तरह हथियार लिए हुए कई तस्वीर रूबिका के ट्वीट की रिप्लाई में लगा दी। आपको बता दें कि रूबिका लियाकत जिन मामलों को अनदेखा करना चाह रही थी, जबकि उनका काम था कि देश में बढ़ रहे नफरत के खिलाफ आवाज़ उठाती, उसी को लोगों ने उन्हें याद दिला दिया। अब बढ़ते हैं ऐसी खबर की तरफ जो काफ़ी अफसोसनाक है। पत्नी के घूंघट न डालने की बेटी को सज़ा। राजस्थान के अलवर में एक अजीब मामला सामने आया, जहां एक पति ने अपनी पत्नी के घूंघट नहीं डालने पर अपनी 3 साला बेटी को कमरे से बाहर फेंक दिया, जिसके बाद बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद आरोपी पिता रात भर घर से फरार रहा। बेटी के डेथ बॉडी के बगल में मां रात भर बिलखती रही। उसे अपने परिवार वालों को फ़ोन तक करने नहीं दिया गया। उस औरत ने हिम्मत दिखाई और अपने भाई के साथ पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद आरोपी पिता और दादा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अलवर के बहरौर पुलिस स्टेशन के अफसर ने बताया कि मोनिका यादव ने अपने पति प्रदीप यादव के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। साथ ही मोनिका ने बताया कि उसका पति प्रदीप घर के अंदर रहने के बावजूद भी हमेशा घूंघट डालने के लिए कहता है। ससुर के सामने पूरी तरह घूंघट न डालने को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हुआ और पति प्रदीप ने अपनी पत्नी की पिटाई भी कर दी और अपने 3 साला बच्ची को कमरे से बाहर फेंक दिया। इस तरह की खबरें कभी हमारी मीडिया चैनलों पर बहस का मुद्दा नहीं बन पाती। आपको बता दें कि इस्लाम में औरतों को पर्दे का हुक्म तो है, लेकिन इससे पहले मर्दों को अपनी आंखें नीचे रखने का भी हुक्म है। और इस्लाम में औरतों के लिए पर्दा सिर्फ घर से बाहर और गैर मुहरिम लोगों के लिए है, यानी जिनसे औरत की शादी हो सकती है, जबकि घर में रह रहे ससुर पति के सामने तो पर्दे का हुक्म नहीं है। मतलब नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक ऐसे ही i+ TV से जुड़े रहें। दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समाज से बुराई मिटाने में i+ TV की मदद करें। अपना ताऊन ऑनलाइन ट्रांसफर करें।